क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत पहले से हमें देख रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता होगा कि ये BHT टॉक क्या है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, बहुत पहले हमने BHT टॉक नाम का एक भाई साहब सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें डेली की या वीक की या जो भी उस टाइम बड़ी अपडेट्स चल रही होती हैं मूवी से रिलेटेड, वो सारी मैं एक ही वीडियो में आपको बता देता हूं। आप सबको पता है कि बहुत सी छोटी बहुत सी बड़ी अपडेट्स मिस हो जाती हैं और आप कहते रहते हैं कि वीडियो नहीं आई, क्या हुआ, एटसेट्रा। तो मैं वही सीरीज एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसका नाम है BHT टॉक। अब गाइज इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ये सीरीज ना खत्म ना हो। एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा कि जरूरी नहीं कि BHT टॉक का कोई भी एपिसोड आपको रोजाना देखने को मिले, यानी कि आज आई, कल भी आई, परसों भी आई, नहीं। अगर आज BHT टॉक एपिसोड नंबर 1 आया तो एपिसोड नंबर 2 अगर कल अपडेट से ज्यादा हो गई तो कल ही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको परसों मिलेगा। दूसरा, इसका कोई टाइम नहीं होगा, यानी कि BHT टॉक का एपिसोड सुबह भी आ सकता है, आफ्टरनून में भी, नाइट में भी, इवनिंग, मतलब जब मैं देखूंगा कि अब अपडेट्स बहुत सारी हैं, कवर है, तो मैं वीडियो में आपको बता दिया करूंगा। तो अभी बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं जो कि मुझसे मिस हो जाती है अगर मैं BHT टॉक का एपिसोड ना बनाता। तो अभी आपको मजा आने वाला है मेरा भाई। तो गाइस अपडेट नंबर 1 जो कि है राज एंड डीके के नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर। राज एंड डीके ने आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि अभी अगस्त जैसी स्टार्ट होगा तो 1 अगस्त को वो अपने नेक्स्ट कंटेंट की अनाउंसमेंट करेंगे और वो मुझे लगता है हनी बनी है। यस मेरा भाई, हनी बनी की अनाउंसमेंट आएगी। अब टीजर भी आ सकता है, पोस्टर भी आ सकता है, रिलीज डेट भी होगी, ग्लिम्स भी होगा, यानी कि सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं राज एंड डीके के जो कंटेंट होते हैं वो मजेदार, क्या मैं कहता हूं कि कमाल के होते हैं। तो एक बार फिर से राज एंड डीके वापस आ चुके हैं। ज्यादा दूर नहीं है, आज डेट है 25 जुलाई, 5 दिन रहते हैं। 1 अगस्त को ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट की, तो मुझे बहुत वेट है। इसके बाद आज की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है कि देवरा के अंदर बॉबी देओल की एंट्री हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि इस साल के आखिरी क्वार्टर में 2 बड़ी फिल्म्स आ रही हैं, मतलब कि वैसे तो काफी बड़ी फिल्म्स है, लेकिन जो 2 बड़ी फिल्म्स है देवरा एंड भाई साहब कंगुआ। कंगुआ में भी हमें बॉबी देओल देखने को मिलने वाले हैं एंड नाउ अब देवरा में भी हमें बॉबी देओल देखने को मिलने वाले हैं। न्यूज सुनिएगा, बॉबी देओल joins the Devra franchise, marking his Telugu debut with a brief role in Devra Part 1, while his main role is set to captivate audience in Part 2। मुझे इस तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स में जाकर या एंडिंग में या पोस्ट क्रेडिट सीन में ये लोग बॉबी देओल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर उनका जो मेन पावरफुल रोल होगा वो देवरा पार्ट 2 में होगा। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि देवरा पार्ट 1 कितनी तगड़ी निकलती है। देखो मैं सच बताऊंगा, मुझे देवरा से बहुत उम्मीदें हैं। उसकी एक रीजन है, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि RRR के बाद जब NTR को देवरा की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तब NTR ने देवरा की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था और ये बोला था कि आप इसमें और चेंजिंग्स करो जो भी है। उसके बाद जब मेकर्स ने और उनके अकॉर्डिंग चेंजेस करके उनको स्क्रिप्ट सुनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो मुझे उम्मीद है कि भाई साहब कहीं ना कहीं जो हमारे NTR है उन्होंने अगर स्क्रिप्ट चुनी है तो उसमें दम बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद जो थर्ड अपडेट है वो है मिस्टर एंड मिसेस माही। भाई साहब मिस्टर एंड मिसेस माही जो कि थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अच्छा परफॉर्म किया कह सकते हैं, अब गाइज वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है आज रात 12 बजे। यस, आज रात 12 बजे रिलीज होगी। इसके बाद प्रभास की जो हन्नू राघवपुरी के साथ फिल्म होने वाली है, फौजी टाइटल है जिसका, उसकी न्यूज है कि उसकी शूटिंग जो मैंने आपको बोला था कि भाई साहब ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक जाएगी। न्यूज के अकॉर्डिंग 22 अगस्त को उसकी शूटिंग स्टार्ट होने के चांसेस हैं। यस, अभी अगले महीने की 20 मतलब कि एक महीना रहता है सॉरी 22 अगस्त को भाई साहब इस फिल्म की शूटिंग चांसेस है कि स्टार्ट हो जाए। न्यूज के अकॉर्डिंग प्रभास हैज अलॉटेड बल्क डेट्स फॉर दिस फिल्म एंड अ स्पेशल सेट प्रिपेयर्ड फॉर द फिल्म। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद की जो बड़ी न्यूज है वो है भाई साहब रोहित शेट्टी का जो यूनिवर्स है उसको लेकर। रोहित शेट्टी गाइस कहते हैं कि जब अभी आपको पता है कि उनकी नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है वो सिंघम 3 है, उसमें पूरा का पूरा बॉलीवुड घुसा हुआ है, जिसमें दीपिका का भी रोल है भाई साहब लेडी कॉप का। अब जो अपने हैं क्या नाम है रोहित शेट्टी, उनके अकॉर्डिंग जब दीपिका ने शूटिंग खत्म की, लेडी सुपरस्टार ने शूटिंग खत्म की सिंघम 3 के अंदर, उसको देखकर रोहित शेट्टी ने बोला कि लेडी जितनी भी होने वाली हैं एज अ कॉप उनका एक अलग यूनिवर्स बनेगा, उनकी एक अलग अलग मूवी आएगी। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में मैं ये बोलूं,
तो चांसेस है कि अपकमिंग ईयर्स में हमें भाई साहब दीपिका की एक अलग स्टैंड अलोन फिल्म भी देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर होगी भाई साहब किसे, रोहित शेट्टी यूनिवर्स से। लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि रोहित शेट्टी का ये सारा जो यूनिवर्स है, इसको अगर तो टॉप नॉच बनना है या हाई लेवल पर लेकर जाना है, तो सिंघम 3 का हिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंघम 3 में अजय देवगन भाई साहब, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अपना टाइगर श्रॉफ, दीपिका, कटरीना, मल्टीपल मल्टीपल स्टार्स हैं, तो इसका हिट होना हद से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मेरी फेवरेट अपडेट भाई साहब, आप सबको याद होगा कि एक मूवी थी हसीना दिलरुबा। आप सबको याद होगा विक्रांत मैसी एंड भाई साहब जो अपने तापसी पन्नू है, उनकी बड़ी मजे की फिल्म थी भाई। अब गाइस उसका जो सीक्वल है या पार्ट 2 है, फिर आई हसीना दिलरुबा ऑन नेटफ्लिक्स। आज उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, मैंने ट्रेलर देखा, सचमुच ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव था, बहुत ही मुझे गाइस इंप्रेसिव लगा। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो ट्रेलर जरूर देखिएगा। और मजे की बात यह कि नेटफ्लिक्स पर आपको 9 अगस्त को देखने को मिलने वाली है, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है, ठीक 15 दिन बाद 9 अगस्त को हमें यह फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी। और ऐसा लग रहा है कि पार्ट 1 से कई गुना ज्यादा, यानी कि पार्ट 2 इसका डेंजरस होने वाला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड इसके पार्ट 2 के लिए, और मुझे लगता है कि आप भी पार्ट 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इसके बाद जो मेरे पास लास्ट अपडेट है वो है दी राजा साहब को लेकर प्रभास की फिल्म। जरा सुनिएगा, अपडेट बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बताने लायक है। दी राजा साहब विच इज प्रोड्यूस्ड बाय People Media Factory. The production house had also distributed Adipurush in Telugu state, but suffered heavy losses due to the film's disastrous performances. Prabhas, who has a reputation for being a producer delight, has once again shown a big hurt for the Raja Sahab. According to the latest Telugu media report, the Bahubali star had reduced his remuneration significantly to compensate for his losses. People Media Factory incurred for release आदि पुरुष। यानी कि ये अपडेट मैंने कल जब दी राजा साहब की अपडेट वाली वीडियो थी उसमें भी आपको कंफर्म की थी कि भाई प्रभास वैसे ओवरऑल 150 करोड़ फिल्म के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन भाई दी राजा साहब के लिए उन्होंने बहुत कम चार्ज किया। दी राजा साहब का बजट है टोटल 200 करोड़ रुपए, जिसमें प्रभास की जो फी है वो भी इंक्लूड है। यस, तो ऐसा प्रभास ही कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसा सुपरस्टार जिसकी भाई साहब फिल्म फ्लॉप हुई हो और भाई साहब प्रोड्यूसर उसके साथ एक और फिल्म बनाना चाहते हो और भाई साहब वो बोले कि मैं कम नहीं करूंगा, ऐसा प्रभास ही कर सकता है। तो गाइस ये था BHT टॉक का एपिसोड नंबर 1। आपको ये कैसा लगा मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है, और आप क्या चाहते हैं कि क्या हम इस BHT टॉक के एपिसोड को कंटिन्यू रखें, ना रखें, अगर तो रखें तो क्या इसमें और इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको जो जो लगता है कि ये BHT टॉक के एपिसोड में होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है, मैं वो जरूर इंक्लूड करूंगा। मुझे आप लोग टाइम भी मेंशन कीजिएगा कि BHT टॉक का एपिसोड किस टाइम आना चाहिए, किस टाइम नहीं आना चाहिए, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।